तो ये राजनीति जो नैरेटिव जो चलाए जा रहे हैं, क्या ये बदले भी जा सकते हैं, या दे आर हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम? दिस विल स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है, ये लंबी रात होने वाली है। इस रात की इतनी जल्दी सुबह नहीं होगी, इतना याद रखिए। और अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो यकीन करेगा, ये रात बड़ी लंबी होने वाली है और गहरी लंबी रात होने वाली है। ये झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं नहीं कल सुबह सूरज निकल जाएगा। हां, सूरज निकल देगा, आसमान पर तारे रहेंगे, मगर मैं जिस अंधेरी रात की बात कर रहा हूं, जो वो हम जानते हैं ना क्या हो रहा है। कुछ सवाल भी ले लेते हैं। आसिफ मेरे सहयोगी हैं श्रीनगर से, वो सवाल पूछना चाहेंगे। वैसे जी, हम आपको लगातार सुनते आ रहे हैं और अभी पिछले आधे घंटे से संदीप सर भी आपसे लगातार जो सवाल पूछ रहे थे, हालांकि आपने जवाब सारे दे दिए, लेकिन सरल भाषा में आपसे समझना चाहूंगा। जो आप बता रहे हैं कि भारत के सेक्युलर संविधान को छोड़कर आपकी बातों से लगता है कि आपको सब चीज में प्रॉब्लम नजर आ रही है, सरकार में भी, कोर्ट में भी, लोगों में भी। जो एक जिस तरह का परसेप्शन आप दे रहे हैं बातों से कि एक कट्टरवादी या एक जो कट्टर हिंदू तरह की गवर्नमेंट है वो सामने है और उसकी वजह से मुसलमानों को इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है और मुसलमानों को आप नेतृत्व देना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं, लेकिन आपने उसी भाषा में ये भी बताया कि हम चुप नहीं रहेंगे, एक थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा गाल नहीं देंगे, बल्कि यहां से 2 थप्पड़ मारेंगे। तो अगर आप उसी कट्टरवादी के हिंदुत्व या यहां से कट्टरवादी मुसलमान हो जाएगा तो ये कहां झगड़ा जाएगा, ये क्या बढ़ेगा ज्यादा नहीं? आपको नजर क्या आ रहा है? क्या इसी तरह से ये चलता रहेगा या आपको कोई संविधान का समाधान नजर आ रहा है आगे चलकर? आप देख पा रहे हैं कि कोई इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा और वही सेक्युलरिज्म फैब्रिक जो पहले था उस तरह का वापस सिचुएशन हो जाएगी? क्या ये सरकार में खाली आपको नजर आ रहा है प्रॉब्लम, जो प्रेजेंट सरकार है, या कुछ और है? देखिए, अगर आप कहेंगे कि सिर्फ ये जो कट्टरपंथी है, ये जो मुसलमानों से बिगेटरी है, तासुब है, ये सिर्फ 2014 में शुरू हुआ नहीं है। मैं अपने बचपने की बात कर रहा हूं। जब मैं 14-15 साल का था तो मेरे घर पर भी आकर नारे मारते थे लोग कि तुम कब्रिस्तान जाओ या पाकिस्तान जाओ। आज मैं इस उम्र को पहुंचा हूं, मगर ये जो बच्चे हैं वो भी नारे वही सुन रहे हैं ना आज भी। कौन जिम्मेदार है इसका, बताइए? और जमहूरियत में अक्सरियत को खतरा होता है या अकलियत को खतरा होता है, बताइए मुझे। ये तो उल्टा है, आप अकलियत को खतरा दिखाते हैं। ये कहीं नहीं होता, किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। अकलियत से खतरा कैसे पैदा होगा आपको? हम कह रहे हैं कि भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो प्रियम्बल में कहा, आप उसको पूरा करिए ना। अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करिए। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को डिस्चार्ज बराबर नहीं करना चाहते। मुझे कोर्ट पर भरोसा है और रहेगा। मुझे उन रूलिंग पार्टीज पर कोई भरोसा नहीं है जो संविधान पर ओथ तो लेते मगर बातचीत दूसरी करते हैं, जो अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की बात करते हैं, जो भारत के संविधान से राइट ऑपोजिट है। वो राइट ऑपोजिट है। राजीव सवाल पूछना चाहेंगे। ओवैसी साहब, मेरा सवाल यह है कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी देश के नेता तो बने ही, अब दुनिया के नेता बनने की तरफ आगे हैं। इसी तरह 2014 से ही आप हैदराबाद या थोड़ा महाराष्ट्र को जोड़ दें, उसके बाद देश के नेता बनने लगे। आपका भी दायरा बढ़ता जा रहा है। 2 ही आदमी देश में हैं, एक नरेंद्र मोदी, दूसरे ओवैसी, जिसका ग्राफ पिछले 7 सालों में बढ़ा है। तो ये कोइंसिडेंस है या स्ट्रेटेजी? अब आप पर 120B का केस बुक होने वाला है। आप पर, आप नजरों में आ चुके हैं। आपकी हिम्मत कैसा हुई कि मोदी जी को आप देश के बाहर कर रहे हैं? आप पर अब होगा। अब वो जब देश के बाहर देख रहे हैं तो हम देश की फिक्र कर रहे हैं कि उनको बाहर की फिक्र है तो हम देश की फिक्र कर रहे हैं। नहीं, पर जो एक सवाल वो जो छुपा रह गया, पॉपुलैरिटी, मतलब लगातार एक तरफ मोदी साहब, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। नहीं, देखिए ये राजनीति के ओवैसी साहब कुछ कहता है। मतलब मेरा ये कहना है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। ऐसा है ना सर कि ये गाने हम बहुत सुने, ये अब मेरे कान को नहीं लुभाते, क्योंकि मेरे साये से डर होता है लोगों को, मेरे पड़ोसी को मेरे साये से डर होता है। तो अब मैं क्या करूं उसको? तो साये से डर लगता है। देखिए,
और आप ये कह रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 लॉन्ग 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 नाइट, इसका जल्द कोई सवेरा नहीं होने वाला है। हाँ, वो कोई शायर को बोलेंगे तो वो बोलेगा नहीं वो इसी ने गलत कहा, फौरन पढ़ देगा एक शेर। पर आप इस आशावादी रात हैं। की सुबह होगी, प्रकाश होगा, सब वो बोल देंगे। हाँ, मगर हकीकत तो ये है ना, तो आप आशावादी हैं। हम यकीनन हम देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं अल्लाह से पुरुम्मीद हूं, मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल ये हालात बदलेंगे। मगर याद रखिए हमको ये बतलाया गया, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि कुरान में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह उन लोगों को कभी नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हालात बदलेंगे। अगर आप स्टेटस को में खुश हैं, इसी बेइज्जती में, इसी ही वाहियात गुफ्तगू और बातें सुनते रहेंगे तो फिर आप सुनते रहिए। कोई उठेगा, उठ बांध कमर, फिर देख खुदा क्या करता है, हिम्मत अगर बाकी है तो ये तो इसको याद रखना है ना। हिम्मत अगर बाकी है तो उठो, अपनी कमर बांधो, जद्दोजहद करो। भारत का संविधान तुमसे मुतालबा करता है, अगर मुजाहिदीन आजादी को कोई खिराज अकीदत पेश करना है तो तूफानों का रुख मोड़ो। ये बातिल तूफान है, डरने की जरूरत नहीं है। डरना किस बात का, ये देश हमारा है ना, यहां जीना, यहां मरना, पैदा यहां हो, यहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर अगर समझौता कर लेंगे और हालात से बदल जाएंगे तो फिर ये तो फिर बदलेंगे नहीं हालात।